नमस्कार। आज हम AI इकोसिस्टम के बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि AI इकोसिस्टम में हाइपरस्केलर्स हैं जैसे कि गूगल, Amazon, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेट्रा। इसके अलावा जो चिप मेकर्स हैं जैसे कि एनवीडिया, जो कि वो चिप सप्लाई करते हैं जो ये हाइपरस्केलर्स अपने डेटा सेंटर्स में यूज करते हैं, और उन डेटा सेंटर्स में फिर OpenAI और एंथ्रोपिक जैसे मॉडल मेकर्स अपने LLMs यानी लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स को रन करते हैं। तो हमने लास्ट कुछ महीनों में देखा था कि ये जो कंपनीज थी ये आपस में बहुत कोऑपरेट कर रही थी, और ये लोग आपस में ही बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स कर रहे थे। जैसे एनवीडिया OpenAI में इन्वेस्ट कर रहा था, OpenAI इन रिटर्न सर्विसेज सप्लाई करने को रेडी था एनवीडिया को। एनवीडिया ने ओरेकल में भी कुछ इन्वेस्टमेंट्स किए थे, एंड ओरेकल ने अपने दूसरी कंपनीज में इन्वेस्ट किए थे। माइक्रोसॉफ्ट ने फिर एनवीडिया वगैरह में इन्वेस्ट किया था, एंड सो ऑन। अब क्या हुआ है कि ये जो एरा ऑफ कोऑपरेशन हमें देखने को मिला था AI में, ये अब धीरे धीरे कंपटीशन में बदल रहा है। तो ऐसा क्यों? तो हम सब जानते हैं कि बिजनेस में इट इज ऑलवेज गुड टू डाइवर्सिफाई। तो अब जो हाइपरस्केलर्स है वो भी डाइवर्सिफाई करने की सोच रहे हैं। तो जो हाइपरस्केलर्स है जैसे माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, गूगल एक्सेट्रा, ये लोग एनवीडिया पे अपना डिपेंडेंस कम करना चाहते हैं। ये लोग नहीं चाहते कि सारे चिप्स ये लोग एनवीडिया से ही ले, जिससे कि एनवीडिया का इनके ऊपर बहुत आयरन ग्रिप हो जाए। तो अब इसका क्या सोल्यूशन है? तो इसका सोल्यूशन ये है कि ये जो हाइपरस्केलर्स है ये अब अपने खुद के कस्टम चिप्स डिजाइन कर रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गूगल की। गूगल ने अपना टेंसर प्रोसेसिंग यूनिट यानी TPU शुरू किया है, जो कि एनवीडिया के GPU के कंपैरिजन में बस 1/3 ऑफ कंप्यूटिंग पावर यूज करता है, बट उसकी एफिशिएंसी थोड़ी सी कम है, उतनी कम नहीं है जितना कि हम एक्सपेक्ट करेंगे। ये 1/3 कॉस्ट जो गूगल सेव कर रहा है, ये ऑब्वियसली उनके लॉन्ग टर्म सेविंग्स के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या हो रहा है कि उन्हें ये पैसा एनवीडिया को नहीं देना पड़ रहा है। अब इसके वजह से क्या हो रहा है कि इसी को देखते हुए Amazon, माइक्रोसॉफ्ट और मेटा, ये लोग भी अपने खुद के कस्टम चिप्स बना रहे हैं। तो Amazon ने अपना ट्रेनियम चिप बनाया है, और गूगल और Amazon ये लोग अपने चिप्स अब दूसरी कंपनीज को भी सप्लाई कर रही है। अब एनवीडिया तो ऑब्वियसली इसमें एक डेंजर तो देख ही रही है कि उसका जो लगभग मोनोपोली था वो अब धीरे धीरे शेक हो रहा है, हिल रहा है। तो अब एनवीडिया भी इस कंपटीशन में आगे आ चुका है। तो एनवीडिया ने वॉल स्ट्रीट के 6 इन्वेस्टर्स जैसे कि गोल्डमैन सैक्स और ब्लैकस्टोन के साथ एक $500 बिलियन का फंड बनाया है। अब इस फंड का क्या एम है कि ये फंड AI लैब्स और इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेसेस को एनकरेज करेगा जो कि छोटे हैं और जो कि अपने छोटे साइज की वजह से उतने एग्रेसिवली AI में इन्वेस्ट नहीं कर सकते हैं। तो इससे क्या होगा कि एनवीडिया इन बिजनेसेस को फाइनेंसिंग देगा और इनको फिर हाइपरस्केलर्स के अगेंस्ट में compete करने के लिए एमिनेशन देगा, एंड दैट एमिनेशन विल बी इन द फॉर्म ऑफ चिप्स। तो एनवीडिया इन कंपनीज को या इन AI लैब्स को लोन्स देगा जो कि ये इनके एनवीडिया के खुद के चिप्स से ही कोलैटरलाइज्ड होंगे। और हम जानते हैं कि ये चिप्स जो है ये काफी जल्दी ऑब्सोलीट हो जाते हैं, यानी पुराने हो जाते हैं। तो एनवीडिया इसको बैकस्टॉप करने के लिए, ताकि इससे इशू ना हो, वो प्रोजेक्ट कॉस्ट का 25% खुद बेयर करेगा, ताकि छोटे लैब्स को ये बेयर ना करना पड़े। तो हम देख रहे हैं कि द एरा ऑफ कोऑपरेशन इन AI is slowly and gradually coming to an end. हम देख रहे हैं कि अब कंपनीज आपस में compete करने की कोशिश कर रही हैं, and now they want access over the entire supply chain and not just one part of the supply chain. तो हम देख सकते हैं कि आगे चल के ये AI का जो रेस है या AI का जो कंपटीशन है, फाइट है, ये आगे चल के और भी इंटरेस्टिंग होने वाला है। एक तरफ एनवीडिया अब दूसरे AI लैब्स को एनकरेज करेगा, मे भी हो सकता है एनवीडिया अपने खुद के डेटा सेंटर्स भी ऑपरेट करे, एंड मे बी इन द फ्यूचर एनवीडिया का खुद का LLM भी आ जाए। ऑन द अदर हैंड शायद गूगल ऑलरेडी चिप्स बना रहा है, वो अब अपने ही चिप्स पे बनाए और एनवीडिया के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। तो गूगल ऑलरेडी अपना LLM तो ऑपरेट करता ही है, विच इज जेमिनाई।
उसके अलावा वो अपने डेटा सेंटर्स भी ऑपरेट करता है। द ओनली थिंग वाज दैट द चिप्स वर प्रोवाइडेड बाय एनवीडिया। अब उसके बदले गूगल अपने चिप्स यूज कर लेगा, तो इट इज पार्ट ऑफ द एंटायर वैल्यू चेन नाउ। सिमिलरली Amazon और मेटा भी अब ऐसी कोशिश करेंगे। तो इससे क्या होगा कि एनवीडिया के ऊपर जो इंटर डिपेंडेंस है वो कम हो जाएगा, बट एट द सेम टाइम एनवीडिया भी अपने क्लाइंट्स खड़ा कर रहा है या अपने पॉन्स खड़ा कर रहा है अगेंस्ट दीज कंपनीज लाइक गूगल एंड माइक्रोसॉफ्ट। एंड हो सकता है कि इनमें से कोई छोटी कंपनीज शायद आगे चल के बहुत बड़ी एलएलएम्स भी बन जाए, एंड हो सकता है कि एनवीडिया की ही खुद की एलएलएम हो जाए वो। सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी व्हाट द फ्यूचर टाइम्स होल्ड अहेड फॉर ऑल ऑफ अस। थैंक यू।